हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग आज देखेंगे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उससे है बेसिकली आपको। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको कंपैरिजन आपको मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इसमें जो क्वेश्चन है उसका कंपैरिजन अच्छा है। मैं इसमें से हिस्ट्री भी पढ़ा हूँ, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो मुझे लगा है कि इसका क्वेश्चन का कंपैरिजन अच्छा है। एक्सप्लेनेशन में हल्का सा इशू वो इस वजह से एक्सप्लेनेशन इन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। उसके पीछे का मुझे एक लॉजिक लगता है कि फिर जो बुक जो है वो बहुत बल्कि हो जाती। ठीक है, हाँ, जहाँ पर क्वेश्चन को लगा है कि रिलेवेंट बहुत ज़्यादा है उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री का बता रहा हूँ बस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड हिंदू एज रिफर्ड एज द टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वाज द फर्स्ट यूज बाय। ये तो हमें पता होता भाई कि अरब ने यूज किया था। ठीक है, तो अब इसको आपको रिलेट करते रहना है, मतलब बेसिकली। ठीक है, ये आपको नॉर्मल जो एनसीईआरटी उसमें आपको ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो द फॉलोइंग वाज ए ब्रह्मा ब्रह्म वादिनी वो कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द वेदास। सोचिए, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या है? लोपा मुद्रा है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन आपको लगेगा मतलब कैसा क्वेश्चन है ये। हालांकि ये उससे 1995 का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आपको कंपैरिजन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप देखिए विक्रम ईरा। विक्रम ईरा कब से स्टार्ट होता है भाई? तो इसमें सीता मारो भाई, 58 हो गया, 58 BC। साका क्या हो गया भाई? 78 AD। ठीक है, गुप्ता तो याद रहता है, 320 रहता है। ठीक है, अब आपने इतना आपने मिला लिया अगर आपने, तो फिर आपको क्या हो गया? काली कब से हो गया? तो ए का आपने क्या किया? आपने ए का 58, ए का 4, बी का तीसरा, सी का दूसरा, 4 3 2, आंसर क्या होगा? डी हो गया। तो क्या काली एरा कब से है भाई? 3120 BC से। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अब आप इसको याद रख सकते हैं, तो ये आपको ऑप्शन को डेफिनेटली एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। इन संस्कृत प्ले राइटर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड सुधराज स्पीक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करिए। गुप्ता को तो आपको अच्छे से करना है। गुप्ता में आपको क्या करना है भाई? जो उनके 9 रतन्स हैं, ठीक है, 9 रतन्स। ठीक है, उसको उनके बारे में जाके एक एक ज़्यादा नहीं, 1 पेज का नोट्स बनाइए, उन सब का नेम लिखिए, उनकी बुक लिखिए। ठीक है, और बस इतना आप कर लीजिए। आपका नवरत्न में से एक दो क्वेश्चन आपको फंसता ही फंसता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए गुप्ता के 9 के 9 जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे गुप्ता के। देखिए आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक है तो आप मुझे वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो गुप्ता को आप लीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब क्या ऐसे भाई? हाँ, तो अब इसमें क्या था कि नेम बाय विच द अशोका, सॉरी, हाँ, ये है ना, इन संस्कृत प्ले राइटर्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन्स एंड सुधा स्पीक। वो क्या स्पीक करती थी बताओ भाई, सोचो। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? प्राकृत है। ठीक है, ये प्राकृत लैंग्वेज वो लोग स्पीक क्या करते थे। ठीक है, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज, वो किस नाम से था? तो अगर आप इस क्वेश्चन को, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो उसको बुलाया था प्रियदर्शी। ठीक है ना, जो अशोका का जो नाम जो था उसके इंस्क्रिप्शन पे वो क्या था भाई? प्रियदर्शी था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? द टर्म यवन प्रिया। ठीक है, यवन प्रिया, यवन प्रिया मतलब क्या होता है भाई? ये एक संस्कृत टैक्स था जो कि डिनोट किसको करता है? यवन प्रिया मतलब क्या होता है? जो यूरोपियन थे उसको यवन प्रिया बोलते थे, किसको? पेपर को। ठीक है, मतलब काली मिर्च को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यवन प्रिया किसको बुलाया रहा है? डी, पेपर को। ठीक है, ये आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब इसको इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ आई अनुवर्थ वाज एडवोकेटेड बाय। अब देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अनुवर्त का कंसेप्ट कौन दिया है? ठीक है, तो अनुवर्त का कंसेप्ट कौन दिया है बताओ भाई? महायान बुद्धिज्म या हीनयान बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म या फिर लोकायत लोकायत स्कूल? बताइए किसने दिया है आपको अनु अनुवर्त का कंसेप्ट? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवर्त का कंसेप्ट आपको किसने दिया है। जरा सोचिए इस पर जैसा। ठीक है, जो अनुवर्त का जो कंसेप्ट है, सोचिए, महायान, हीनयान, जैनिज्म या लोकायत स्कूल? इसका आंसर आपको जाकर के है वो आपको जैनिज्म है। ठीक है, जो इसमें क्या है कि उसका जो 5 मेन टीचिंग है ना, अहिंसा हो गया, असत्य हो गया,
अपरिग्रह हो गया, सत्य हो गया और ब्रह्मचार्य हो गया। ठीक है, तो अनुवर्त जो है वो 5 मेन टीचिंग है जैनिज्म की। क्या क्या है? अहिंसा है, असत्य है, अपर अपरिग्रह है, सत्य और ब्रह्मचार्य है। ठीक है, ये हम उसे क्या बोला गया, जो 5 टीचिंग है जैन, उसे क्या बोला गया है? अनु अनुवर्त। ठीक है, अनुवर्त। अब ये अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अनुवर्त इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है भाई? तो ये आपको जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय द मीन्स ऑफ। बताइए, मीमांसा फिलोसफी के हिसाब से लिबरेशन कैसे पॉसिबल है? बताइए थोड़ा सा मुझे आप। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो मीमांसा फिलोसफी है, लिबरेशन जो पॉसिबल है थ्रू कर्मा। ठीक है, तो कर्मा के थ्रू ही मतलब आपको मतलब क्या मिल सकता है? लिबरेशन मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी 8वां क्वेश्चन आपको मिल तो गया कि ये फिलोसफी मीमांसा है। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो अब नए बच्चे हैं, अब उनके लिए क्या भाई? अब यहाँ पर आप जाएं, जो 6 मेन इंडियन फिलोसफी है। ठीक है, आप उसके अलावा जाके आप क्लास 6 का एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको 6 का जो 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 कि टोटल जो 6 जो फिलोसफीज दिया गया है उसके बारे में पूरा का पूरा मेंशन है कि किसने कौन सी फिलोसफी दी है। तो अब आपको क्या करना है, उसका जो अगर आपका जो नोट्स है आप वहाँ से आप उसको नोट करिए। ठीक है, पेज नंबर अगर आपका न्यू एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 59 है। ठीक है, वहाँ पर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, वहाँ पर आप उसको ओपन करेंगे। तो अगर आप इसको अगर आपको बेसिक अगर आपको पता हो, अगर आपको ये होगा अगर ना कि 6 इंडियन फिलोसफी है वो कौन कौन दिया है, जैसे कि क्या है? वैशेषिका है। सोचिए, बताओ भाई, वैशेषिका फिलोसफी किसने दिया है? सोचो जैसा, अगर जिसने पहले पढ़ा है उसे जरा बताओ कि वैशेषिका फिलोसफी किसने दिया है? कोनड ने दिया है, कनाड ने। ठीक है, KONADA, कनाड। ठीक है, न्याय किसने देगा? बताओ, न्याय की जो फिलोसफी है वो किसने दिया है? मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ कि न्याय कौन देगा? तो गौतम देगा। ठीक है, गौतम किसका नाम था? बुद्ध का नाम था। ठीक है, योगा कौन देगा? ये तो पता होता है, पतंजलि। ठीक है, पूर्व मीमांसा, पूर्व जो मीमांसा है वो कौन देगा भाई? पूर्व मीमांसा वो कौन देगा? जैमिनी। जैमिनी में ही आप एम आ रहा है। ठीक है, मीमांसा में भी एम है और जैमिनी में भी एम आ रहा है। ठीक है, और एक और कौन है भाई? एक आपको सांख्य फिलोसफी है, सांख्य, ये आपको कौन देगा? कपिल देगा, कपिला। ठीक है, और वेदांता की फिलोसफी कौन देगा आपको? तो व्यास देंगे। ठीक है, ये 6 फिलोसफी है। आप अगर आप पास न्यू एनसीईआरटी है तो फिर पेज नंबर 59 में है, वहां पर जाके आप इसे देखिए और इसको आप नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें क्या है? ब्रोंज आइकन ऑफ द नटराजा वाज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली सो द डीटी विद। अगर ये क्या, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आप इसको देखे होंगे, अभी जो हुआ था G20 का मीटिंग, उसमें इसको रखा गया था। तो ये सब क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन का चीज़ है ये। आप शायद, मैं जब लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ पर जो चोला पीरियड का नटराजन जो था वो रखा रहता था। ठीक है, तो उसमें मैं देखा था भाई कितना उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर हाथ कितना है उसके अंदर बेसिकली, बताइए। ये आपको 4 हैंड है ब्रोंज का। ठीक है, तो ये आपको चोला स्क्रप्चर का ये आपको एग्जाम्पल है, ये आपको खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं, जो आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10th में है। ठीक है, अब इसमें बताया कि अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजोनिक आइडियाज ऑफ द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ द 4 युगास इज, उसको क्या क्या मतलब इसने कैसे कैसे किया है? तो आप इसका आंसर दीजिए। जो इसका आंसर आपको सी है, क्या? कृता, त्रिता, द्वयपरा और काली। ठीक है, अब ये बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ इसका आप थोड़ा सा आप डिटेलिंग में जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।